तो आप सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्कार और प्रणाम। तो चल दिया हूँ मैं, पहुँचने वाला हूँ बनबसा। तो यहाँ से मैंने अपना सफ़र नेपाल के लिए शुरू करना है। बनबसा का बाज़ार है छोटा सा, लेकिन नेपाल का एक बड़ा द्वार इसे कह सकते हैं, जो है गाड़ियाँ वगैरह जाती हैं, यहाँ से जाती हैं। और इसी द्वार के रास्ते नेपाल के भी बहुत सारे लोग जो उत्तराखंड की सीमा से लगते हैं, वो लोग इंडिया की तरफ आते हैं। तो मैंने अभी 2-3 काम करने हैं यहाँ पर। एक तो कुछ करेंसी एक्सचेंज करनी है, नेपाली मुद्रा में बदलना है अपने भारतीय रुपए को, और दूसरा मैंने एक नेपाली सिम लेना है 1-2 दिन के लिए, और तीसरा मैंने अपनी गाड़ी का चेक कराना है, क्योंकि वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। क्योंकि मुझे जिस तरफ जाना है वो बहुत जंगल वाला एरिया है, दूर दूर तक वहाँ पर आबादी नहीं है। तो गाड़ी को थोड़ा सा मैं पहले चेक करा लूँगा, हवा चेक करा लूँगा, बाकी और भी कुछ चीज़ें जो मिस्त्री कर सकता है वो मैं करवा लूँगा, क्योंकि ताकि आगे के लिए मुझे कोई परेशानी ना रहे। और 1 या 2 दिन का मेरा प्रोग्राम होगा, शायद 2 दिन मुझे लग जाए, आज का और कल का दिन मुझे शायद वहाँ लग सकता है। तो चल दिया हूँ मैं, अब आगे से मुड़ूंगा। तो सबसे पहले मुझे अपनी करेंसी चेंज करनी है। तो यहाँ से बढ़ना है मुझे आगे, ये पुल तक जो रोड जाएगा, नेपाल रोड भी कह सकते हैं इसको। आगे क्रॉसिंग है, देखिए रेलवे क्रॉसिंग है। चलिए फटाफट रेलवे क्रॉसिंग पार कर लेता हूँ, वरना कोई भरोसा नहीं है ट्रेन कब आ जाए। तो लीजिए, मैंने कर लिया है पार। अब मैं यहाँ पर पैसे एक्सचेंज करने को देखता हूँ। तो ये बनबसा का मार्केट है, पूरी तरह से नेपाल पर डिपेंड है ये, फुल पूरी तरह से, मतलब 90% तक कह सकते हैं। मैंने यहाँ से बनबसा से करेंसी चेंज करा ली है। ये तो 5,000 रुपये मैंने चेंज किए हैं। हाँ, नेपाल राष्ट्र बैंक रुपया 1,000। तो फिलहाल 5,000 रुपये काफ़ी रहेंगे। और क्योंकि मैं 5,000 रुपये इसलिए ले आ रहा हूँ कि अगर मार्केट में कुछ मुझे शॉपिंग करनी पड़ी, ट्रैक सूट जूते वगैरह लेने हैं मैंने, तो उनके लिए। बाकी खाने पीने के लिए तो 1,000 रुपये काफ़ी हैं। तो ये देखिए, ये बनबसा से मैंने एक्सचेंज किया है। अभी कभी आप भी अगर जाएं तो वहाँ तो चार्ज लेता है, पार आप जाएंगे तो पार आपको चार्ज लगेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। मैंने नोट चेंज करा लिए हैं और कुछ खाने पीने का सामान लेता हूँ, कुछ फल वगैरह, बिस्किट वगैरह, टॉफ़ी वगैरह रख लेता हूँ। और उसके बाद फिर मैं पुल की तरफ जाऊँगा। फिर मुझे थोड़ी देर भंसार की जो कार्रवाई है टैक्स की, उस पर भी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। देर तो हो ही गई है वैसे। तो चलिए चल दिया हूँ मैं, और गाड़ी का मैंने चेक करा ली है फिटनेस, और उसके बाद नोट चेंज करा लिए हैं। थोड़ा सा ज़रूरत का सामान ले लिया है, टॉफ़ी बिस्किट और कुछ फ्रूट्स ले लिए हैं। टॉफ़ी बिस्किट ज़रा कोई गांव में बच्चे मिलते हैं उनके लिए, बाकी फ्रूट्स अपने लिए ले लिए हैं। और खाना मैंने सुबह खा के आया हूँ मैं तबीयत से बिल्कुल, तो फ़िलहाल खाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रास्ता है नेपाल का, बनबसा से। अभी मुझे लंबा सफ़र तय करना है, अभी आसान नहीं है इतना अभी। तो ये देखिए लोग जा रहे हैं सब, ये सब नेपाल के आए हैं जो। तो आज मैं पहली बार, फर्स्ट टाइम बाइक से इस मार्ग से जाऊंगा। तो देखते हैं कहाँ तक जाया जाता है। फ़िलहाल मेरा पहला जो टारगेट है वो महेंद्र नगर का है, सबसे पहला टारगेट, जिसे भीमदत्त कहा जाता है, उसका नाम चेंज हो गया अब। तो देखते हैं महेंद्र नगर कैसा है। अभी तक हमने सुना है नाम, देखा नहीं है। तो आगे जाके मुझे एक चौकी आएगी, गड्ढा चौकी इसको कहा जाता है, वहाँ से मुझे अपना ये राजस्व जो है भरना है, जितने दिन मुझे नेपाल रहना है। फ़िलहाल मैं 3 दिन का बनाऊंगा, क्योंकि मुझे 2 दिन रहना है, तो मैं 1 दिन एक्स्ट्रा लेके चलूँगा। एक आज का दिन, एक कल का दिन, और एक परसों का आने का दिन। तो 2 दिन का मैं बनाऊँगा, 3 दिन का मैं बनाऊँगा भंसार, क्योंकि कोई परेशानी में पड़ूँ उससे पहले
मैं जो है भंसार अपना बना लूँगा। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, देखिए भारत और नेपाल के बीच जो है व्यापारिक रिश्ते हैं, तो उन रिश्तों की वजह से जो है आवाजाही जो है आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। एक मामूली औपचारिकता के बाद आप नेपाल जा सकते हैं, आ सकते हैं, और नेपाल के लोग भी इंडिया आ सकते हैं और इंडिया जा सकते हैं। यहाँ से ज़रूरत का सामान जो है ख़रीद के ले जा सकते हैं। तो देखिए आगे एक पुल दिख रहा है, अब पता नहीं उस पुल का फ़ोटो लेने देते हैं नहीं देते हैं पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल मैं दूर से आपको दिखा रहा हूँ। तो समय हो गया है 2:45 करीब, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है, कहाँ मुझे आज रुकना पड़ेगा ये भी मुझे देखना है, कहाँ रुकना पड़ेगा। और इससे आगे जो है भारतीय सिम काम करने बंद हो जाएंगे, तो मुझे आगे फिर सिम लेना है नेपाल का एनसेल का। ये देखिए सिंचाई के लिए ये शारदा नदी में से एक नहर निकाली गई है। इसको आप नदी समझ रहे होंगे, नदी नहीं है ये नहर निकाली गई है। यहाँ पर भी दुकानें हैं, होटल्स हैं, क्योंकि लोग घूमने भी आते हैं, पिकनिक मनाने भी आते हैं। यहाँ पर नाश्ते की भी होटल हैं। ये देखिए यहाँ से लोग जा रहे हैं, तो यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं आती हैं, कोई ख़ास रोक टोक नहीं है। ये देखिए ये है शारदा नदी। तो मुझे इस पुल से जाना है, ये सामने जो पुल दिखाई दे रहा है इसे, तो ये शारदा बैराज है, और इसी शारदा नदी से एक ये नहर निकाली है सिंचाई के लिए। ये देखिए तो काफ़ी लंबा चौड़ा है ये, बाप रे, काफ़ी लंबा चौड़ा पुल है, बाप रे। तो लीजिए पुल पे मैं आ गया हूँ, करीब आधा किलोमीटर लंबा ये पुल हो सकता है, बहुत लंबी चौड़ी नदी है ये। तो लोग आ रहे हैं, देखिए नेपाल से आ रहे हैं, नेपाल को जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत और कठिनाई नहीं है। और बीच में रेलवे की पटरी भी है, हो सकता है किसी वक्त यहाँ पर रेल चलती भी हो, ट्रेन छोटी वाली नैरो गेज चलती हो सकती है। लेकिन साइकिल से भी लोग आ रहे हैं। लोग साइकिल से भी आ रहे हैं, साइकिल से भी जा रहे हैं, क्योंकि साइकिल में कोई उस पर टैक्स नहीं लगता। अगर आप वैसे जा रहे हैं नेपाल में, तो पैदल अगर आप जा रहे हैं तो उसका कोई टैक्स नहीं है। अगर आप दो पहिया चौपहिया वाहन लेके जा रहे हैं तो उसका टैक्स लगता है। तो ये वहाँ का रोड टैक्स टाइप का है एक तरह से। बड़ा लंबा पुल है भाई। तो चलिए यहाँ पर आप चेकिंग होगी शायद, उसके बाद ही आप आगे जा सकते हो। हाँ आगे गेट बंद हो रहा है, आगे चेकिंग हो सकती है। इसमें जो है ये गेट बंद हो रहा है। नहीं यहाँ पर भी चेकिंग नहीं हुई, मुझे लग रहा है आगे दूसरी लेयर में होगी चेकिंग। 2 लेयर तो पार कर लिए मैंने, 2 लेयर मैंने पार कर लिए। ये देखो सब आ रहे हैं, ये देखिए सब अपने अपने काम से जा रहे हैं। यहाँ पर लाइन क्यों लगी है? यहाँ पर क्या है भाई? तो यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं काफ़ी, तो मुझे लग रहा है यहाँ से मुझे करवाना है। तो लो जी अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ बिल्कुल सीधी रोड में। अब मैंने जो है घुमावदार रोडें छोड़ दी हैं, अब मुझे सीधा नाक के सीध में यहाँ से आगे जाना है महेंद्र नगर के लिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी दुकानें आपको दिख रही हैं किनारे, और ये लोग साइकिल से देखिए बनबसा से आगे सामान लेकर के। ये केवल नाश्ता मैगी वगैरह के होटल हैं सारे, ये चाय नाश्ता मैगी। अब मुझे यहाँ से सीधा जाना है नाक के सीध में।
तो इस वक्त मैं नेपाल देश में आराम से बाइक चला रहा हूँ, ज़िंदगी में पहली बार, फर्स्ट टाइम, पहली बार मैं आज नेपाल की धरती पर। वेलकम टू नेपाल। चलो अब यहाँ से ना आके सीधा चलते रहना है। और इसी के साथ मेरे मोबाइल के सिग्नल भी गायब हो चुके हैं, 0 सिग्नल हो चुका है। अब मुझे यहीं से कहीं से सिम लेना पड़ेगा। ये देखो आगे ये चौकी है, यहाँ से मुझे टैक्स कटाना है। तो ये जो है नेपाल के कंचनपुर ज़िले में मैं चल रहा हूँ इस वक्त। कंचनपुर ज़िला है नेपाल का ये। चलिए अब टैक्स कटवा लेता हूँ आगे से। तो चलिए यहाँ से मुझे टैक्स कटवाना है भंसार कार्यालय से, फिर उसके बाद मुझे यहाँ से निकलना है आगे। तो यहाँ से मैं छोड़ा है इंडिया को, ये गाड़ी खड़ी है मेरी। अब मैं टैक्स कटवाऊँगा यहाँ से। नेपाल का भंसार कार्यालय मतलब राजस्व कार्यालय, टैक्स कार्यालय है। तो दोपहिया वाहनों के लिए जो है 200 रुपये नेपाली एक दिन का बनेगा। मुझे कल भी रहना है, तो मैं परसों आना है, तो मैं 3 दिन का बनाऊँगा। तो ये मैंने निकाल लिए नेपाली 600 रुपये, 200 रुपये नेपाली है। तो उसका जो रेट है वो लगभग होगा 124 रुपये, 124 रुपये इंडियन। तो बहुत मामूली है, ये बहुत ज़्यादा नहीं है। तो 3 दिन का बनाऊंगा तो इंडियन मेरे लग गए लगभग 350 से ज़्यादा रुपये, ठीक है। तो 600 नेपाली। टैक्स की कार्रवाई मेरी पूरी हो चुकी है। इसको कहते हैं कस्टम ड्यूटी टैक्स होता है ये तो नेपाल देश में ही है। हालांकि नेपाल के लोगों को हमारे देश में आने में कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, कोई रेवेन्यू नहीं देना पड़ता, कोई राजस्व नहीं देना पड़ता। लेकिन फिलहाल नेपाल देश की ये व्यवस्था है। तो प्रति व्यक्ति बाइकर से 125 रुपया इंडियन ये लिया जाता है, 200 रुपये नेपाली लिया जाता है। तो मैंने जमा कर दिए हैं वहाँ पर 600 रुपये। तो ये मेरा 3 दिन का हो गया। हालांकि मुझे कल आना है, लेकिन मैंने 1 दिन का एक्स्ट्रा इसलिए बनाया कि इमरजेंसी में मेरी गाड़ी खराब हो गई, मेरी तबीयत खराब हो गई, कोई और इमरजेंसी हो गई। उस आपात स्थिति में मैंने 1 दिन का एक्स्ट्रा बना लिया। कोई दिक्कत नहीं है। जिस गाँव में मैं जा रहा हूँ, हो सकता है परसों दसाई का मेले के लिए मुझे 1 दिन वहाँ पर रुकना पड़े, तो इसलिए मैंने एहतियातन 1 दिन का फालतू बना लिया। तो चलिए मैं अपनी रसीद लेता हूँ, आप लोग बनी रहेगा वीडियो के साथ। कटवा लिया है 600 रुपये नेपाली का। तो अब मैं बढ़ता हूँ आगे। तो यहाँ पर एक गड्ढा चौकी करके एक जगह है, तो यहाँ पर ये बनता है, आगे कार्यालय है इनका। तो मैंने आपको बताया है। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। मुझे अभी सिम की कार्रवाई करनी है। सिम मुझे यहाँ पर नहीं मिला है, सिम मुझे आगे मिलेगा। तो इंडिया के मुकाबले नेपाल में जो है ट्रैफिक बहुत कम मिलेगा आपको। लोग साइकिलों से और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा चलते हैं, बहुत कम। मतलब ये सड़क मेरे को इतनी खाली मिली है अभी तक, जहाँ से मैं आया हूँ बिल्कुल खाली सड़क मिली है, चौड़ी चौड़ी सड़क मिली है, खाली मिली है। तो यहाँ से महेंद्र नगर अभी थोड़ा सा और है, उसके बाद फिर मुझे आगे बढ़ना है। यहाँ पर मुझे एनसेल का ही सिम मिल गया है। तो नेपाल का है ही, एनसेल कहते हैं इसको। तो इसका जो टोटल एक्टिवेशन चार्जेस है मुझे 400 रुपये में पड़ा, 400 रुपये इंडियन, 600 रुपये नेपाली। तो इसको मैं डालूंगा। तो फिलहाल मैंने हफ्ते भर का नेट प्लान डाल दिया है इसमें। तो हफ्ते भर के नेट प्लान से ये मेरा 2 दिन का है, 3 दिन का है, चल जाएगा आराम से। बाकी ये इसमें लाइफ टाइम वैलिडिटी लाइफ टाइम रहती है, इसमें कोई मुझे एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका नंबर है, ये देखिए। 7 दिन का प्लान मैंने लिया है। तो फिलहाल 2 दिन में मेरा काम चल जाएगा, परसों मुझे वापस आना है। तो बैकअप काफ़ी है। तो और वैसे ये लाइफ टाइम भी रहता है, इसमें वैलिडिटी पूरी रहती है। एनसेल, नेपाल में जो एनसेल चलता है, नमस्कार भी चलता है, जैसे हमारे इंडिया में BSNL है, ऐसे यहाँ पे एनसेल है। तो चलिए लेट हो रहा हूँ, समय हुआ है लगभग 3:45 हो गया है। तो ज़्यादा समय मुझे गंवाना नहीं है। और अभी लंबा सफ़र है काफ़ी, करीब 2 से 3 घंटा मेरा सफ़र है अभी। तो अंधेरा हो ही जाएगा जहाँ मैंने पहुँचना है। तो चलिए आप लोग बने रहेंगे वीडियो के साथ, मैं बढ़ता हूँ आगे। इनकी भी फॉर्मेलिटी हो गई है पूरी। पहले मैं सोच रहा था नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके लिए जो है यहाँ की ID चाहिए होती है। लेकिन भैया ने से मैंने रिक्वेस्ट करी, तो भैया ने मुझे अपनी ID पर दे दिया। 100 रुपये फालतू ले लिए, कोई बात नहीं, 100 रुपये फालतू में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 300 का है, 200 रुपये का सिम है, 100 रुपये का प्लान पड़ता है उसमें हफ्ते भर का। लेकिन फ़िलहाल उन्होंने 100 रुपये फालतू ले करके मुझे एक्टिवेट सिम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अब जो सख्ती चल गई है, पहले मिल जाते थे बता रहे हैं, लेकिन अब जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा सख्ती चल गई है। अब नहीं देते हैं इंडियंस बाहर वालों को, चाहे इंडियंस हो चाहे कहीं के हों। लेकिन फ़िलहाल मुझे मिल गई है। एक भरोसा होता है, भरोसा से भैया ने दिया है। और वो सिम मेरा एक्टिवेट भी हो चुका है, और उसमें मैंने एक मैसेज करके देख भी लिया था। तो चलिए अब चलते हैं इस सफ़र की तरफ।
जो मेरा होने वाला है। अभी फ़िलहाल महेंद्र नगर, उसके बाद आगे। और यहाँ पर ट्रैफिक बहुत कम है यार, ये बात मैं कब से देख रहा हूँ, बहुत कम ट्रैफिक है। देखो आपको आगे पीछे से कारें ट्रक वगैरह नहीं दिखाई देती होंगी। यहाँ के लोग जो है साइकिल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जैसे ऑटो रिक्शा, टुक टुक। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल के माध्यम से नेपाल देश में। और नेपाल देश के कंचनपुर ज़िले में मैं इस वक्त सफ़र कर रहा हूँ। देखिए सड़क के किनारे दुकानें कितनी दूर हैं, मतलब सड़क के किनारे अतिक्रमण नहीं है, बिल्कुल सड़क के किनारे हैं। देखो दुकानें वो, और सड़क को इतना छोड़ा हुआ है, वो दुकानें हैं, ये बीच में सड़क है और सड़क को इतना छोड़ा हुआ है। ये बहुत अच्छी बात लगी, कोई अतिक्रमण नहीं है खास। ये बाजार है छोटा सा यहाँ का, यहाँ पर सब्जियाँ वगैरह आपको दिख रही होंगी ताज़ी। तो चलिए आगे, वहाँ पर नेपाल पुलिस वालों ने मुझे मना कर दिया था बनाने के लिए, अब आगे बना सकता हूँ मैं। यहाँ पे थोड़ा सा सख्ती है, इंडिया की तरह नहीं है आप कहीं भी शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे बहुत सख्ती है। देखिए कदम कदम पर यहाँ पर नेपाल पुलिस वाले खड़े हैं, चौकस बिल्कुल। कोई भी अगर एक्टिविटी संदिग्ध है तो उसको रोक ले रहे हैं। बहुत अच्छा है, लेकिन फ़िलहाल नेपाल के जो हालात हैं वो अभी भी स्थिर नहीं हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा सावधानी से चलना है। महेंद्र नगर अभी दूर है, कोई बात नहीं, महेंद्र नगर से पहले भी मैं आपको अच्छा कोशिश करूँगा दिखाने का। और यहाँ पर क्या खाऊँगा, फिर फास्ट फूड ही चलेगा। अगर कोई आगे फास्ट फूड का अच्छा होटल होगा, पसल होगा, तो मैं वहाँ पर फास्ट फूड का आनंद लूँगा। यहाँ का फास्ट फूड खाने का मज़ा भी अलग है। तो एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, देखो दुकानें बिल्कुल दूर है, सड़क से दुकान बिल्कुल दूर है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप मार्केट में चल रहे हो तो दुकानदार का स्टूल, दुकानदार की कुर्सी, दुकानदार की पेटियां हटानी पड़ रही हैं आपको। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। देखो एक तो ऑलरेडी चौड़ी सड़क है, उसके बावजूद जो दुकानें हैं वो दूर दूर है। ये बहुत अच्छी बात है। आगे एक चौकी और है, मैं मोबाइल बंद कर लेता हूँ, अथवा फिर टोक देगा कोई मुझे। ये देखो ये मार्केट है, ये चीज़ होनी चाहिए ऐसा, यानी कि आप मार्केट में चल रहे हैं और दुकानदार की पेटियाँ, दुकानदार के कट्टे आपको हटाने पड़ रहे हैं। वाह जी वाह, मेरी उम्मीद से, मेरी सोच से कई गुना अच्छा मुझे मिला है आज। सबसे ज़्यादा मज़ा तो मुझे गाड़ी चलाने में आ रहा है, इतनी चौड़ी सड़क है, सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे गाड़ी चलाने में आ रहा है। आगे ढूंढता हूँ कुछ फास्ट फूड पसल अगर मिलता है तो, क्योंकि यहाँ पे आया हो तो यहीं की भाषा मुझे बोलनी पड़ेगी। पसल, दुकान को यहाँ पर पसल कहा जाता है। कितना चौड़ा है देखो, और सबसे अच्छा है ट्रैफिक नहीं है यार, ये बड़ी बात, मतलब एक सुखद बात मुझे लग रही है। ट्रैफिक बहुत कम है, मामूली सा। सन 2000 में भी ऐसी होता था, 2010 के बाद बढ़ा है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा इंडिया में। ये मुझे लगता है महेंद्र नगर आ गया है, मुझे लग रहा है महेंद्र नगर का जो मार्केट है आ चुका है। ये लीजिए जी, महेंद्र नगर, नेपाल का एक बड़ा शहर, कंचनपुर ज़िले का एक बड़ा शहर महेंद्र नगर। ये लीजिए जी, पैंतीस किलोमीटर मुझे यहाँ से जाना है, उतना दूर भी पड़ेगा, मतलब 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा, धीरे धीरे जाऊँगा। तो आगे एक मार्केट है, वहाँ पर चाय नाश्ता करूँगा, थोड़ा भूख लग गई है। लेकिन महेंद्र नगर देखने की बहुत इच्छा थी, आज देख लिया। और देखिए चौराहा कितना बड़ा है, कितना बड़ा चौराहा है, और मकान दुकानें कितनी व्यवस्थित है। देखो कोई बेतरतीब नहीं है, ट्रैफिक कोई जाम नहीं मिलेगा आपको नेपाल में, इंडिया की तरह बढ़िया, बिल्कुल सुव्यवस्थित, बिल्डिंगें अच्छी हैं, बिल्कुल चौड़ी सड़क है, ये बाजार भी बिल्कुल चौड़ी है। ये ऑटो वगैरह खड़े हुए हैं,
सब बिल्कुल सुव्यवस्थित। ये बस अड्डा है सामने, यहाँ से काठमांडू के लिए बस मिलती है। ये सामने बस अड्डा दिखाई दे रहा है आपको, महाकाली का। तो ठीक है, फिर मैं एक बार महेंद्र नगर का जो मार्केट है वो आपको दिखा के लाता हूँ, उसके बाद मैं बढ़ूंगा आगे। मेरे पास बहुत टाइम है अभी, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। और ये जो है भीमदत्त नगर पालिका है, 7 नंबर प्रोविंस कहते हैं इसको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए कितना सुव्यवस्थित बाजार है, मतलब दिल्ली में नहीं देखा मैंने ऐसा मार्केट। ऐसा मार्केट मैंने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में नहीं देखा है। मैं आपको क्या कहूँ यार, मैं सच बता रहा हूँ, कितना सुव्यवस्थित है। ट्रैफिक, एक तो ट्रैफिक कम है, ज़्यादा भीड़ भाड़ आपको नहीं नजर आएगी। तो मैं आगे आपको मार्केट दिखा के ले जा रहा हूँ, दिखाने के लिए। तो राजा महेंद्र के नाम पर यह महेंद्र नगर का नाम पड़ा, लेकिन अब जो है बदल गया है नाम। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। महेंद्र नगर को मैं छू के नहीं जाऊँगा खाली। कितना सुंदर है देखिए महेंद्र नगर। मैं इतने सुंदर नगर की कल्पना मैंने नहीं की थी। ये देखिए कितनी चौड़ी बाजार है, कितनी व्यवस्थित बाजार है। तो कुल मिला के बढ़िया हाइट, मतलब ऐसा नहीं है कि बैकवर्ड है, अच्छा है। और मतलब एक हाईटेक शहर इसको कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से मैं मार्केट की स्थिति देख पा रहा हूँ, चौड़ी सड़कें, फुटपाथ पे देखिए कोई अतिक्रमण नहीं है। सबसे बड़ी बात मैंने ये देखी, यहाँ पर फुटपाथ पे कोई भी अतिक्रमण नहीं आपको मिलेगा। देखिए बिल्कुल दुकानदारों ने अपनी लिमिट में सामान रखा हुआ है। कोई आगे फुटपाथ पर लोग चलने के लिए है फुटपाथ। ये देखिए हमारे वहाँ, मैं कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे वहाँ जो है फुटपाथ को भी घेरे रहते हैं, फुटपाथ में भी सामान रखा रहता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, इसके लिए मैं बार बार तारीफ़ करूँगा। और हो सकता है कि और जगह ऐसा ना हो या यहीं पे हो, लेकिन फ़िलहाल सिस्टमेटिक ढंग से नेपाल की जो मार्केट ये मैं आपको दिख पा रहा हूँ। देखिए गाड़ी पार्किंग भी सही जगह पे लगाई हुई है, सड़कों में बेतरतीब नहीं है। ये लाइन है पीली पट्टी, इससे अंदर आप जितनी भी गाड़ियाँ देखेंगे, इससे अंदर आपको पीली पट्टी से अंदर मिलेगी। ये देखो, आपने गौर किया होगा, पीली पट्टी से अंदर गाड़ी पार्किंग मिलेगी आपको। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। कोई भी गाड़ी खड़ी करेगा बिल्कुल पीली पट्टी के अंदर गाड़ी खड़ी करेगा। तो ये चीज़ की तारीफ पहले मैं करूँगा यहाँ की। बाकी यहाँ का एक मार्केट है जहाँ पे ट्रैक सूट वगैरह, जूते वगैरह मिलते हैं, वो मैं ढूंढता हूँ पहले। तो वो शॉप आगे है, मुझे ढूंढनी पड़ेगी। फिलहाल मैं बिजी हो गया हूँ इसी को दिखाने में आपको। और ट्रैफिक नियमों का पालन यहाँ पर सब लोग करते हैं। इक्के दुक्के को अगर छोड़ दें तो सभी मुझे हेलमेट में दिख रहे हैं, सभी बिल्कुल तेज़ गाड़ी कोई नहीं चला रहा है ना। और बहुत ज़्यादा मैंने यहाँ पर हॉर्न नहीं सुना। ये देखो एक मार्केट ये है, कितनी सुव्यवस्थित मार्केट है। देखो ये कोई बेतरतीब नहीं है, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से है। तो मुझे किसी ने कहा था कि आगे मार्केट आप दिखा दो, तब मैं यहाँ पर दिखाने के लिए आ गया। होटल भी हैं, लॉज भी है यहाँ पर। ये रारा होटल लॉज और भोजनालय, ये सारा है। स्पाइस किचन सब है यहाँ पर। देखो तो चलो मैं होटल का, लॉज का रेट पूछ देता हूँ। तो ये है खाने का होटल और लॉज है, प्लस ये भी है जो आपको दिख रहा है। तो आपके लॉज में कितने तक का सबसे कम कमरा है? सबसे कम 500 इंडियन।
500 इंडियन। हाँ जी, 800 नेपाली। 800 नेपाली। और उससे ज्यादा? उससे 800 इंडियन। 800 इंडियन। तो 500 वाला डबल बेड है, अटैच है? डबल बेड, अटैच बाथरूम। अटैच बाथरूम, अच्छा। 800 वाला ट्रिपल बेड रहेगा। अच्छा, मतलब कम से कम 500 रुपये। अगर मेरे पास जेब में 500 रुपये नहीं है तो कितने में दे दोगे? एक बात पूछ रहा हूँ मैं। 500 नेपाली में दे देंगे। अच्छा, 500 नेपाली में दे देंगे, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। अच्छा, खाने का क्या है? अगर कोई रुके तो खाने का क्या है? खाने का 100 रुपये इंडियन, 160 नेपाली। 100 रुपये इंडियन, 160 नेपाली। चलिए, ये भी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो कितने कमरे हैं? ऊपर कितने बनाए हैं? 12 कमरे हैं। 12 कमरे हैं। क्या नाम है आपके होटल का? रारा होटल। अच्छा, रारा का क्या मतलब हुआ? रारा एक लेक का नाम है, ताल का नाम। ताल का नाम है, अच्छा, रारा एक ताल का नाम है। इसके अलावा ये जो चीज़ है, ये यहाँ पर ओपन चलता है? लाइसेंस लेना पड़ता है। तो यहाँ बैठ के भी लेते हैं लोग? अच्छा, चलिए सर, बहुत अच्छा लगा। मैं अभी घूम के आता हूँ, ठीक है, ओके। तो धामी जी का होटल है ये, रारा होटल। रारा यहाँ पर जो है नेपाल का एक ताल है, रारा होटल। ये ऊपर बने हैं लॉज, ये ऊपर इतने सारे इनके कमरे हैं। ये फिलहाल मैंने अभी पूछना नहीं है, मतलब खाली वैसे पूछ लिया। रहने का मैं अभी तो मेरा आगे निकलना है मुझे। तो उसके अलावा और भी है, ये देखिए किचन है, खाने पीने का, फास्ट फूड का ज़्यादा है यहाँ पर। कुल मिला के अच्छा लग रहा है यहाँ पर घुमाना, घूमना और आपको दिखाना, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए गाड़ी की पार्किंग सबसे बड़ा मुझे तो इम्प्रेस इस चीज़ ने किया है। ये पीली पट्टी से इधर को किसी की गाड़ी खड़ी ही नहीं है, तो इससे थोड़ा प्रेरणा लेनी चाहिए। कोई भी अगर आप शहर में, नगर में, देश में रह रहे हो तो उसके नियम कानून का पालन आपको करना चाहिए। लेकिन हमारे वहाँ क्या होता है, नियम कानून लोगों की जो है पैरों के नीचे रहते हैं। तो जहाँ पे गाड़ी मन हुआ वहाँ पे रोक दी, यहाँ पे लगा दी, वहाँ पे लगा दी। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सिस्टम, ये चीज़ मुझे बहुत प्रभावित किया है। कुल मिला के बहुत अच्छा शहर है, बहुत ही मॉडर्न शहर है। इसको कहते हैं नेपाल का एक मॉडर्न शहर में से एक है ये। मैं तो सोच रहा था महेंद्रनगर छोटा सा एक मार्केट होगी या छोटा सा एक कस्बा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, अच्छा खासा मार्केट है और मॉडर्न शहर जिसको कहते हैं। ये हमारे बाबा रामदेव भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। पतंजलि का उत्पादन यहाँ पर पाइने छ, पतंजलि का उत्पादन यहाँ पर पाइने छ। रामदेव की भी एंट्री हो रही देखो यहाँ पर, क्योंकि रामदेव के जो प्रोडक्ट हैं नेपाल में भी बिकते हैं। मोबाइल की दुकान, सुपर मोबाइल, बिल्कुल हाईटेक है मोबाइल की दुकान। देखो, श्री कृष्ण मुरारी फ्रूट सेंटर, फल फूल तथा तरकारी को थोक विक्रेता। इनसे पूछते हैं, हेलो भाई साहब, आलू क्या रेट है? आलू क्या रेट है? अच्छा, नहीं बताओगे तो गुस्से में है। आलू का भाव क्या है? नहीं बताओगे? नहीं पता तुमको? खाली बैठे हैं, बेकार के दुकानदार हो तुम। बाकी यहाँ की आड़त है, सब्जी की आड़त। सेब इंडियन क्या, सेब क्या रेट है? सेब 200 नेपाली, इंडियन 125। ओके, ठीक है। बाकी सब्जियां वगैरह मान लिया, लौकी पूछूं तो 50 आईसी। चलो, यहाँ महंगी है सब्जी, इसका मतलब अभी महंगी है या अभी सीजन नहीं इसलिए महंगी है? अभी नॉर्मल रेट है। ये जो कद्दू है, ये जो सुखा करके लोग छोड़ देते हैं, वो वाले कद्दू है? पहाड़ का है। अच्छा, ये पहाड़ का है। तो ये एक कद्दू किलो के हिसाब से देते हो या पूरा देते हो? ये किलो के हिसाब से। क्या रेट रुपए? 50 रुपये आईसी। यहाँ पे इंडियन, अच्छा नेपाली 30 रुपया। तो बहुत सस्ता है भी, ठीक है। इस तरह का कद्दू भी लोग खाते हैं, पसंद करते हैं, अच्छा मानते हैं। चलिए, बाकी सब्जियां भैया के पास देखिए, सब पहाड़ से, ये सारी सब्जियां पहाड़ से आई हुई है। बाकी ये तो बाहर के, मेरे ख्याल से कश्मीरी होगा ये चाइना का। ओ माय गॉड, चाइना का अखरोट पहली बार देख रहा हूँ भैया मैं, चाइना का अखरोट। ये क्या बात है? कितने रुपये एक? उसमें 100 है, 100? 1 kg। प्राइस 500 नेपाली। गुड, ठीक है। तो 300 इंडियन, 310, ठीक है। ओके, चले फिर। तुमको कुछ दिया नहीं खाने को? तो अभी समय मेरे को लग जाएगा थोड़ा सा, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहीं रुका जाए आज यार। नहीं होगा, आगे नहीं जाना, नहीं हो पाएगा, तो मुझे आज यहाँ रुकना पड़ जाएगा। चलो देखता हूँ यहाँ पे रुकूँ या आगे किसी दूर एकांत वाले स्थान में रुकता हूँ। तो कल सुबह वहाँ से तड़के निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं पहले पूछ लेता हूँ कि यहाँ पर महेंद्रनगर के अलावा आगे किसी कस्बे में भी रहने के होटल हैं या नहीं। तो एक रोड ये है, ये कहीं और को जाती होगी।
आपका नाम? शेर सिंह। शेर सिंह जी, महेंद्र नगर के ही हैं? हाँ। अच्छा, बाजार में ही रहते हैं? हाँ, बाजार में कहो गोबरैया है। अच्छा, इससे थोड़ा आगे। तो क्या करते हैं? कहीं वो गाड़ी चलाते हैं ये वाली। अच्छा, गाड़ी चलाते हैं। कहाँ कहाँ चलते हैं? हम यहीं चलते हैं, गड्ढा चौकी, बॉर्डर, खबर धोनिया के अच्छा अच्छा तरफ अच्छा, चलते हैं, कभी यहीं चलते हैं, अच्छा कूड़ा भांसी। अच्छा, लोकल के आसपास ही चलते हैं। हाँ। अच्छा, पहाड़ में किस जगह पे? डांसदुरा। अरे वाह, डडेलधुरा के हैं आप? डडेलधुरा पहाड़ी इलाका है। अच्छा, तो वहाँ पे कोई है गांव में बिरादरी? भाई भी ना है, भाई छोटा भाई है। अच्छा, वहाँ रहते हैं। हाँ, तो आप लोगों का जाना होता है डडेलधुरा? हाँ, होता है। अरे वाह, आते जाते रहते हैं, जैसे अच्छी। दशहरे में भी जाते हैं, कभी दिवाली में, अरे वाह, जाते हैं ना? कभी होली में जाते हैं। अच्छी बात है, अपने घर की याद आती है यहाँ पे रह करके भी। अच्छा, जन्मभूमि है ना। जन्मभूमि है। क्या बात करते हैं, हाथ मिलाइए। वाह, इन्होंने कितनी अच्छी बात की, मैं इनको जानता नहीं हूँ। प्यारा तो जन्मभूमि लगता है। चाहे यहाँ पर आप कितने भी महलों में रह लो, हाँ, कितना भी हो, कितना भी ऐशो आराम में रह लो, हाँ। लेकिन घर का जो टूटा मकान है पुराना, अच्छा है। वही अच्छा है, वही जो आपके दादाजी ने बनाया है, आपके पिताजी ने बनाया है। आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे मिलके। ओके, देखिए ताजा ताजा सब्जी बिक रही है। ये देखो, आयो हजूर खाए हजूर, ताजा सब्जी बिक रही है। ये देखिए, ताजा तरकारी बिक रही है। और टुक टुक में ये देखो, पूरा बिना बंडल बना रखा है, होलसेल वाला है। अच्छा, 100 रुपया पन्नी। ये सारी पन्नी 100 रुपए की है। खीरा, चाहे लौकी, चाहे भिंडी, चाहे तोरई, ये 100 रुपया थैला। लोकल ककड़ा हो, लोकल की ककड़ी है। वेरी गुड, ये भी तरीका अच्छा लगा। ये यहाँ का मार्केट है, महेंद्र स्मारक लिखा है। देखिए, महेंद्र यहाँ के राजा का नाम था। महेंद्र पाल था, महेंद्र प्रताप था, महेंद्र शाह। तो ये वीर विक्रम शाह जी यहाँ के सबसे आखिरी राजा थे। नहीं, उसके बाद उनका बेटा था जो वीरेंद्र, जो शाही उनका हत्या हुआ था ना दरबार का। जी 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 जी, हाँ हाँ हाँ। उसमें वीरेंद्र था, वीरेंद्र के बाद ज्ञानेंद्र हुआ था। तो ये महेंद्र नगर का नाम उन्हीं के नाम पे है। हाँ, उनके नाम से ही, उन्हीं के नाम से है। लेकिन ये तो राजाओं में सबसे बड़ा विकास किया है नेपाल में। वाह जी वाह, जो ये सड़कें, जो इतना चौड़ा, ये सब प्लानिंग उन्हीं की है। क्या बात है। मतलब सर, मैं ना आपके नेपाल में इस चीज से बड़ा प्रभावित हुआ। इतनी चौड़ी सड़कें, प्लस ट्रैफिक का जो है, दुकानें बिल्कुल अतिक्रमण नहीं है। ये उन्हीं अपना सर सफाई आप इंडिया में देखोगे तो जैसे हाँ, सफाई करने के लिए वहाँ कर्मचारी रखे होते हैं। हाँ। यहाँ पे ऐसा नहीं। अरे अपना वाह, साफ करेंगे, अपना उतर के आए, नगर पालिका से लेके चले जाए। क्या बात है। लोग जो है साफ सफाई खुद ही अपना करते हैं। तो अपना भी दुकान होगा ना, आगे सब सामान सुबह आएंगे, झाड़ू पोछा लगा के यहाँ तक पानी छिड़केंगे। वाह जी वाह। उसके बाद फिर एक पन्नी में या कुछ टोकरी में जिसमें रखा, आई गाड़ी उसमें डाल के ले गए। ये चीज जान के बड़ी खुशी हुई, आश्चर्य भी हुआ। लोग जो है अपना कूड़ा कचरा खुद ही साफ करते हैं, खुद साफ करते हैं। मतलब नगर पालिका के लिए इंतजार नहीं करते क्योंकि झाड़ू लगाने आएगा कोई, कूड़ा उठा के ले जाएगा। लोग खुद अपना कूड़ा इकट्ठा थैली में रखते हैं, नगर पालिका की गाड़ी आती है और वो लेके चली जाती है। अब मेरा प्लान थोड़ा सा बदल गया है, मैं आगे नहीं जाऊँगा, मतलब जहाँ मैंने आज जाना है वहाँ नहीं जाऊँगा। अब मैं रास्ते में ही कहीं एक छोटा सा लॉज वगैरह लेके रह लूँगा। तो ये देखिए, एक मार्केट ये है, गुड़ियामा शॉपिंग सेंटर। पशुपति एम्पोरियम। तो ये साड़ियों के और बाकी और चीज़ों के दुकानें हैं सारी, जो मतलब एम्पोरियम्स होते हैं, ये वो हैं। काफ़ी चौड़ी बाज़ार है, हबर तबर नहीं है चलने में, मतलब एक परेशानी होती है, वो नहीं हो रही है। लोगों ने सुव्यवस्थित ढंग से अपनी पार्किंग रखी है। ये देखिए, कपड़े, बाहर के कपड़े आ रहे हैं बिकने के लिए। 250 सेल, 250 रुपये सेल। कुछ कपड़े यहाँ हैं आगे, देखते हैं कोई ट्रैक। मैं तो ट्रैक सूट ढूंढ रहा हूँ जी, अगर मुझे कोई ट्रैक सूट मिलता है मैं वो देख रहा हूँ। ट्रैक सूट ढूंढ रहा हूँ मैं। ये तो छोटे बच्चों के और लेडीज़ के कपड़े हैं। सिद्ध पीनो पानी, भीमदत्त नगर पालिका, वड्डा नंबर 4।
ये छोटे बच्चों के और लेडीज़ों के कपड़े ज़्यादा हैं। सेल रुपया 250, रुपया 500, रुपया 300, रुपया 800, रुपया 350, रुपया 1000। चलिए, नेपाल का महेंद्र नगर अगर किसी ने नहीं देखा है पूरा प्रॉपर, तो मेरे वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने जितने भी वीडियोस देखे हैं महेंद्र नगर के, पूरा वीडियो किसी ने नहीं दिखाया है। तो मैं आज कोशिश कर रहा हूँ कि अपने वीडियो के माध्यम से आपको महेंद्र नगर को थोड़ा बहुत दिखा सकूँ, जितना मैं दिखा सकता हूँ। ये क्या है, मेरे मतलब का क्या है? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th में। स्कूल जाते हो या दुकान ही बैठते हो? स्कूल जाते हैं। तो ये आज रोज साप्ताहिक बाजार है या डेली बाजार? डेली का है ये? डेली नहीं, ये 7 दिन का। 7 दिन का है, मतलब आज है मंगलवार, तो मंगलवार को लगती है बाजार ये। तो दुकान में बैठने के अलावा और क्या करते हो फिर? मैं स्कूल जान्छु, किताब पढ्छु अनि घरमा बसेर सुत दिन्छु। घर में का? घरमा काम गर्छु। घर में काम, घर का काम। अच्छा, घरों का हाथ बटो। चलो ठीक है, ओके। ये विकास चाट भंडार, यहाँ पर बन रही है ताजी ताजी टिक्की। टिक्की देख के मेरा खाने का मन तो हो गया है, लेकिन फिलहाल अभी मैं नहीं खा रहा हूँ। तो लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, आ रहे हैं, टिक्की वगैरह खा रहे हैं। तो कुछ लोगों से बात करते हैं यहाँ पर। आदिति, पूरा नाम? अदिति विष्ट। म 7 क्लासमा पढ्छु अनि म काठमाडौँ हो अनि मेरो घर चाहिँ यता महेन्द्रनगर हो अनि म दसैँ मनाउन आएको। स्कुलबाट आउँछु, होमवर्क गर्छु अनि खेल्न जान्छु अनि खाजा नि खान्छु अनि। सुहानी, अच्छा। और घर का काम नहीं करती हूँ। नहीं करती हूँ। तो ये टिक्की खाने आए हो यहाँ पर? चाट और पानी पूरी। अच्छा, फिर घर जाके तुम्हें भूख नहीं लगेगी, फिर ऐसे ही सो जाओगे तुम? हाँ। बिना खाए सो जाओगे ना? सही कहा मैंने? हाँ। ये मैंने बिल्कुल सही कहा, ये बिना खाए सो जाएंगी। ओके बेबी, बाय बाय। तो चलिए, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अभी भी अच्छा लग ही रहा है मुझे। तो यहाँ से जाने का मन मेरा नहीं कर रहा है। मैं सोच रहा था कि पता नहीं कैसा होगा, लेकिन आज करीब से देखा इस महेंद्र नगर को, बहुत करीब से देखा। तो अभी तो बहुत पता नहीं क्या क्या मिलेगा मुझे। मैं तो अभी खाली एक हिस्से में घूम रहा हूँ खाली। घटाल इंटरप्राइजेज, तिवारी पान भंडार। ये भी तिवारी कौन है? चलिए, तिवारी से मिलते हैं। तो यहाँ भी तिवारी आपको मिल रहे हैं। नेपाल के तिवारी हैं या इंडियन के तिवारी हैं, ये इनसे पूछते हैं। देखिए, शाम के समय अपने मनपसंद पान की दुकान में आकर के पान खाना अलग ही मजा है। प्रणाम सर, कहाँ के हैं सर आप? हम रहने वाले राजस्थान के हैं, लेकिन हमें पसंद दुकान है। अच्छा, तो तिवारी आप लोग पहाड़ से बिलोंग हैं आप? पहाड़ से, बुजुर्ग पहाड़ से बिलोंग करते हैं। पहाड़ से कहाँ से? ये बैतडी से, इधर से। बैतडी से, अच्छा। मतलब आप नेपाल वाले उस जमाने से उधर चले गए थे, राजस्थान चले गए थे। तो यहाँ पर घर बना रखा है यहीं? अभी तो नहीं बना है। अभी नहीं बना है। तो गांव के बैतडी अभी आना जाना होता है? कभी कभी, कभी कभी चली जाते हैं मतलब। तो ये दुकान कब से है? ये हो गए 16-17 साल हो गए। 16-17 साल हुए हैं। चलिए, थैंक यू सर, प्रणाम, जय सिया राम। तो ये तिवारी हैं, ये नेपाल के तिवारी हैं। ये मैं सोचता था ये इंडिया के तिवारी है, ये है नेपाल के तिवारी। तिवारी पान भंडार। चलो, अब शाम हो गई है, 5 बज गया, अंधेरा होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, आगे एक जगह ढूंढते हैं, एकांत जगह में कोई होटल। क्या नाम है आपका? भूपेश अवस्थी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हैं? 1 में। अच्छा, तो घर जाके क्या करोगे? पढ़ाई नहीं, पढ़ाई नहीं। खाना? हाँ, वो भी नहीं। सो जाओगे घर जाके। फिर क्या करोगे? टीवी? अरे बाप रे, टीवी के लिए फर्स्ट। ना पढ़ाई ना खाना। टीवी देखूंगा कह रहा है। टीवी देखूंगा कह रहा है। तो दूर से उसने मेरे को बनाते हुए देखा, तो उसने हाथ हिलाया, तो मैंने उसको बुला लिया अपने पास। तो ये है यहाँ का मिनी मार्केट। तो यहाँ पर फल हैं और कपड़े वगैरह हैं, सब यहाँ पर आपको मिलेंगे। ये पूरी फल की मार्केट है पूरी। यहाँ पर फल की मार्केट दिखेगी आपको। आगे भीमदत्त नगर पालिका 8।
कंचनपुर, हजरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछो। ये देखो गन्ने का रस है, मैं गन्ने का रस पीता हूँ पहले, तब तक आपको थोड़ा दिखा लाता हूँ। ये कपड़े की है, ये गरम कपड़े हैं, ये सारा लेडी शॉप है। ये देखिए लोकल बाज़ार कह सकते हैं इसको आप, मिनी मार्केट, लोकल बाज़ार। तो ये स्थाई बाज़ार है, मतलब इसमें कोई ऐसा ऐसे हाट बाज़ार में जो होता है अस्थाई होता है ना, ये सब मिलेंगे आपको यहाँ पर। लोकल के कपड़े, ये इम्पोर्टेड भी हैं, इसमें बाहर के भी हैं, लोकल के ही हैं। अच्छा, लोकल के ही हैं सारे। मिनी मार्केट, चलिए गन्ने का रस पी लेते हैं। हाँ जी, कहाँ गए गन्ने के रस वाले? ये 40 रुपया इंडियन, नेपाली, इंडियन हुआ 25 रुपया। हिसाब लगाना बड़ा गड़बड़ है, इंडियन और नेपाल की करेंसी का हिसाब लगाना बड़ा गड़बड़ है। मैं तो भूल जा रहा हूँ किसको कितने पैसे देने। ये देखो 40 रुपया नेपाली। ₹40 का गन्ने का जूस लाओ, 40 रुपए का जूस पीना है। ये देखो ये गुड़िया पी रही हैं, 40 रुपीज़, लेकिन INC 25 रुपया। ओके, मज़ा आ रहा है, ठंडा है, मीठा भी है। अरे वाह, एक और पियोगे? एक और? अब नहीं। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। शाम हो गई है, समय हो गया है 5:30 लगभग। बढ़िया सजा है। खाजा घर, खाजा का मतलब होता है नाश्ता। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? ब्रेड पकौड़ा। ब्रेड पकौड़ा बन चुका है, अब खत्म की ओर है, समाप्ति की ओर है। अंडा, ब्रेड आमलेट। कौन सी ब्रेड है भैया? गंगोत्री ब्रेड, गंगोत्री वाली। ओके भैया, क्या क्या बन रहा है अभी? क्या क्या है मालटाल? आलू और आटा लग रहा है। हाँ, आटा लग रहा है, एक्स्ट्रा बनेंगे और भी एक्स्ट्रा और बनेंगे। तो शाम तक 8-9 बजे तक खुलेगा। अच्छा, 8-9 बजे तक खुलेगा। तो ब्रेड के अलावा और क्या है? समोसा, समोसा छोले भी है। समोसा छोले भी है। चलिए ये देखिए, खट्टो मिठो आइस गोला। चलिए अब चलने का समय आ गया है यहाँ से। अब मैं यहाँ रुकूंगा नहीं, यहाँ से बढ़ूंगा मैं आगे। लेकिन उससे पहले आपको बाजार का एक कंक्लूडिंग सीन मैं जरूर दिखाऊंगा। मेरी होने वाली जीवन साथी, जब राजा महेंद्र था, विक्रम संवत 2028 साल में, 28 साल 26 साल तक, तो राजा यहाँ सब जंगल था, चारों तरफ जंगल था। हाँ, तो कहीं तो हल्की फुल्की बस्ती थी। तो जब म्यांमार से जितने प्रवासी लोग थे सबको भगाया गया है। सब अपने अपने, कौन किस देश के प्रवासी थे, अपने अपने देश के वहाँ पर आ गए। कोई इंडिया वाले पिथौरागढ़ आए, रुद्रपुर वाले रुद्रपुर में आए,
नेपाल वाले इधर आ गए। अब क्या करें, अब राजा से सब अनुरोध किया, भाई हमारी व्यवस्था कर दो, हम यहीं के प्रवासी थे। तो राजा महेंद्र ने कहा ठीक है, हमारे लिए व्यवस्था करते हैं गर्मी के लिए। फिर कहा चलो ठीक है, तो जो जितना जंगल है सबको फरान करके जो प्रवासियों को बैठा दिया जाए, हाँ, अपने नेपालियों को बैठा दिया जाए। यह ऐलान कर दिया, जितने भी सुगमवासी हो आ जाओ, तुम्हें जगह फ्री मिलती है, हम जमीन वितरण कर देते हैं, बनाओ खाओ, है ये घोषणा की। तो फिर वो बर्मी लोगों को व्यवस्थापित किया। उसके बाद जितने जमीन की कमी थी, पहाड़ों में बैठते थे और रोजगारियां कुछ नहीं थी, कमाने खाने के लिए जमीन नहीं थी, तो सब आया। तो फिर यहाँ महेंद्र का महत्व बढ़ता गया। तो जो कुछ पैसे वाले लोग थे, हल्का सस्ते में जमीन यहाँ खरीदने लगे। यहाँ के आदिवासी थे थारू। आपके आदिवासी थारू थे यहाँ। ये नई बात बताई आपने। तो फिर थारू जमींदार यहाँ के अधिकतर थारू ही थे। तो पहाड़ से लोग आए, सारे नेपाल भर से आए, से लेकर महाकाली तक, ये महाकाली में पड़ता है, महाकाली में। हाँ। तो आए, किसी ने तो पहले ऐलानी बना दिया था फ्री में, फिर हल्के दाम में सब खरीदने लगे। करते करते आदमी की आवश्यकता बढ़ी, ये बाजार बन गया। हाँ, तब ये नगर का नाम राजा महेंद्र के नाम से ही ये इसका जो है प्रसिद्ध हो गया, महेंद्र नगर। राजा महेंद्र के नाम, इतना विकास किया, ये उन्हीं की देन बता, उन्हीं के देन, राजा महेंद्र की देन है, उन्हीं का देन, राजा महेंद्र की देन। बहुत बहुत धन्यवाद। गाँव कहाँ है आपका? मेरे गाँव पाल्पा है। पाल्पा, यहाँ से कितना दूर पड़ता है? यहाँ से तो बहुत दूर पड़ता है। अच्छा, पाल्पा 1200 किराया लगता है। एक दिन पूरा? हाँ, एक दिन पूरा। जाने में खाली एक दिन पूरा? चलिए ठीक है। तो यहाँ पर देख रहा हूँ मैं चौराहे के पास कुछ सैने लोग बैठे हैं पेड़ के नीचे। तो इनसे मैंने जानने की कोशिश करी, क्योंकि मुझे पता था कि ये जरूर जानते होंगे। तो भट्ट जी ने मुझे महेंद्र नगर का इतिहास बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही अच्छे से बता दिया। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ओके, प्रणाम। अब अंधेरा इससे पहले हो जाए, मुझे यहाँ से आगे निकल जाना चाहिए। तो चलिए, क्योंकि दिन अभी छोटे हो गए हैं, अंधेरा जल्दी हो जा रहा है। तो आगे कोई एकांत जगह में कोई होटल है, वो देखूंगा। बाकी भूख लग रही थी मुझे, लेकिन मेरी भूख भी दब गई है। मेरे को खाने का भी मेरा कुछ नहीं है, लेकिन उससे पहले इन चौड़ी सड़कों को एक बार फिर से देखने का मन कर रहा है, फिर से आपको दिखाने का मन कर रहा है। चलिए, जो भी जानकारी मिली वो अच्छी मिली, मतलब आप लोगों को बताने लायक मिली। तो बिल्कुल सेटिस्फाई होकर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कोई ऐसी कसर नहीं रही कि मुझे ये लगे कि यार ये रह गया, वो रह गया। शाम भले ही हो गई, कोई बात नहीं है, लेकिन अब मुझे आगे का अपना ठिकाना ढूंढ रहा है रहने का, क्योंकि मैंने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि मैं वहाँ नहीं पहुँच पाऊँगा, वहाँ पहुँच के मेरा फजीता ही होता। इसलिए मैंने जानबूझ के ज़्यादा समय यहाँ पर वेस्ट किया, ताकि मैं यहाँ का ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखा सकूँ। इसलिए मैंने समय वेस्ट किया, मुझे पता था मुझे आगे नहीं जाना है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं नेपाल के किसी बड़े शहर में अपनी गाड़ी से यात्रा करूंगा। ये आज मुझे पहली बार मौका मिला है और उम्मीद करूंगा मैं इस मौके को दोबारा दोहराऊं। अभी तो छोटा सा सफ़र है ये, मैं चाहूँगा थोड़ा सा इससे आगे भी जाऊं, लंबा सफ़र करूं, पहाड़ों का करूं। ये देखिए, मैं आ गया हूँ मेन रोड पे। अब जो मुझे आगे नाक के सीध में जाना है, यहाँ पर गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, देखिए छोटी बड़ी, ये टैक्सियाँ भी हैं, छोटी भी हैं, बड़ी भी हैं, सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। अब ये आगे कहाँ जा रहे हैं? ये देखिए कितनी चौड़ी सड़क फिर से आ गई है। कोई दिक्कत नहीं हो रही है गाड़ी चलाने में, कोई दिक्कत नहीं हो रही, मज़ा आ रहा है मुझको, तो मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया लगा। ये चीज़ मुझे नेपाल की बहुत अच्छी लगी। मैं इसके लिए एक बार फिर यहाँ के राजा महेंद्र शाह जी को नमन और उनको धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि ये सब जो है मास्टर प्लानिंग, ये उन्हीं की देन है, उन्हीं की सोच है। ये पहली बार पता लगा। तो ये गाड़ी जो है ये धनगढ़ी जा रही है, महेंद्र नगर से धनगढ़ी। ये गाड़ी कहाँ जा रही है?
गाड़ी धनगढ़ी, महीनगर से धनगढ़ी। तो आप सुबह आए यहाँ पर? हाँ, सुबह मतलब 1.5-2 घंटे में अप डाउन होता है गाड़ी। 1.5-2 घंटे में अप डाउन होता है? एक दिन में एक ही चक्कर होता होगा? नहीं, 3 चक्कर होता है। अरे वाह, इतना हो जाता है। तो धनगढ़ी का किराया कितना है? धनगढ़ी का किराया 220। 220 से नेपाली? हाँ, नेपाली। अच्छा, चलिए ठीक है, ये गाड़ी जा रही है धनगढ़ी। तो कल फिर आएंगे? कल फिर आएंगे? नहीं, अभी आएंगे हम कम से कम 2-2.5 घंटे के बाद फिर इधर ही आते। रात को भी चलोगे क्या? अच्छा, 9-10 सवारी इतनी मिल जाती है? सवारी मिल जाती है। मिल जाती है। आपका नाम? मदन। मदन सिंह। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत। ओके। हाँ भैया, कहाँ जा रहे? अच्छा, कहाँ से आ रहे? महेंद्र नगर से। क्या नाम है आपका? तेजस। ओके, थैंक यू। तो ये जल्दी में है थोड़ा सा, इनको हम पहाड़ी में कुछ ना काकड़ खाइए थे, मुझे लग रहे हैं, उनको लग रहे हैं। ये देखिए, फटाफट सामान रख रहे हैं, फटाफट, क्योंकि एक चक्कर इनको वापस भी आना है। ओके तेजस, थैंक यू। मैं पहले क्यों नहीं आया, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैं पहले क्यों नहीं आया। ये देखो कितनी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं यार, मतलब ये तो लखनऊ दिल्ली को भी फेल कर रहा है यार। क्या बात है यार, मैं ज़्यादा तारीफ कर रहा हूँ, ये वाकई में तारीफ के लायक है? आप लोग बताना तो कमेंट करके, मैं ज़्यादा ही तारीफ कर रहा हूँ क्या? ये वाकई में तारीफ के लायक है। यहाँ से एक कस्बा है छोटा सा, दईजी कहते हैं उसको, तो वो 8 किलोमीटर करीब है। तो अभी समय हुआ है करीब 5:45, 5:40 हुए हैं। तो लगभग 15-20 मिनट में, 25 मिनट में मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा और वहाँ पे मैं रहने का होटल ढूंढूंगा अपने लिए। चलिए, आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से वो कह रहे मिल जाएंगे। काफ़ी होटल है वहाँ पर और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है और कम से कम पैसे में आपको मिल जाएंगे। आप थोड़ा सा बार्गेनिंग करोगे तो आपको मिल जाएंगे, ऐसा ही बोल रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, बार्गेनिंग ना भी करूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रहने का ठिकाना मिलना चाहिए। फिर वहाँ से मैं कल सुबह जाऊँगा वहाँ को, और यहाँ का नेपाल की दशई मैं आपको दिखा के रहूँगा। यहाँ का जो दशई का जो होता है बहुत ज़बरदस्त होता है। शाम हो गई है, अंधेरा होने ही वाला है। ये हाईवे तो ऐसा लग रहा है कोई जैसे दिल्ली चंडीगढ़ वाला जो हाईवे होता है ना, दिल्ली देहरादून वाला हाईवे, उससे भी बेहतरीन लग रहा है। उम्मीद नहीं थी मुझे। और जिसने पहली बार या कभी नहीं देखा है या महेंद्र नगर का नाम ही किसी ने नहीं सुना है, तो वो लोग भी बताना मुझे। कोई आगे से तेज़ी से गाड़ी नहीं आ रही है, कोई पीछे से हॉर्न नहीं बजा रहा है, तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। तो आगे पानी पीने का ढूंढते हैं पहले, और एक गांव जो जगह बताई थी फिर भूल गया मैंने नोट किया है वो। मेरी होने वाली जीवन साथी। याद रखूंगा मैं रियली। और बहुत ही अच्छी घड़ी में मेरा यहाँ पे आने का प्रोग्राम बना, बहुत अच्छी घड़ी में बना। अब धीरे धीरे पहाड़ों की तलहटी नज़दीक आ रही है, पहाड़ नज़दीक आ रहे हैं, मतलब मैं वहीं की तरफ बढ़ चला हूँ पहाड़ों की तलहटी में। और जिस इलाके में मैंने जाना है वो ऐसे ही पहाड़ की तलहटी में बसा हुआ है। ये है यहाँ का पेट्रोल पंप। अब मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि मैं इनसे पूछूं कि पेट्रोल का इनके वहाँ रेट क्या है।
हालांकि मैंने पेट्रोल अपनी गाड़ी में पूरा पर्याप्त भरा रखा है, लेकिन मैं इनसे पूछूंगा कि इनके यहाँ पेट्रोल का रेट क्या है। इंडियन 100 रुपया, नेपाली 159। तो इंडियन यह है 100 रुपये है, कोई फ़र्क नहीं है। इंडिया में 92 रुपये है, यहाँ पे 100 रुपया है। बस मुझे यही पूछना था, क्योंकि लोग पूछते हैं कि तुम नेपाल जा रहे हो तो वहाँ पर पेट्रोल का भी रेट पूछो। तो यहाँ पर इंडियन 100 रुपया है, ठीक, इंडियन 100 रुपया, 8 रुपये ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही है दैजी। तो अब मुझे ढूंढना है होटल। तो मैं पूछूंगा पहले किसी से, ऐसे ही नहीं घुस जाऊंगा, मैं किसी से पहले पूछूंगा कि कोई ढंग का होटल कहाँ पर है। रात हो चुकी है। चलिए आगे एक बताया गया है हाईवे ग्रीन करके है, तो वहाँ पर मुझे रुकने का ठिकाना मिलेगा और काफ़ी अच्छा और साफ़ सुथरा होटल है जी। पहुँच गए हम अपने ठिकाने पर। तो ये हाईवे है और इस सामने जो ये लॉज है इसका नाम भी हाईवे ग्रीन है। तो यहीं इसी की मुझे थी तलाश। तो चलिए मैं अंदर आके पूछता हूँ कि कितने के हैं होटल और सस्ता है महंगा है, खाने का क्या हिसाब है, मैं सब कुछ यहाँ पे देखूंगा। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। इसके बाद फिर इस वीडियो को मैं एंड कर दूंगा। तो मुझे मिल गया है कमरा, भी मिला नहीं है, मैं जा रहा हूँ कमरा देखने के लिए। तो देखते हैं कमरा कैसा है। और खाने का भी बता रहे हैं, पीछे ही रेस्टोरेंट है, तो खाने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। खूब सारे होटल हैं यहाँ पर आसपास, पूरा मतलब कोई कमी नहीं आएगी आपको। ऐसा एरिया नहीं है कि आपको खाने के लिए भटकना पड़े। तो चलिए हम जा रहे हैं कमरा देखने के लिए। जो मिलेगा रह लेंगे, लेकिन फिर भी एक बार आपको दिखाना बनता है कि कभी आप आए। यहाँ बनेगा खाना, यहाँ बनता है खाना। चलिए मैं आपको फिर दिखाऊंगा, पहले मैं कमरा देख के आता हूँ। ये मिला है मुझे 600 रुपया नेपाली में। 600 रुपया नेपाली मतलब 400 रुपया लगभग इंडियन, लगभग 400 रुपये। 2 बेड वाला मिला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कपड़े पे चेंज करता हूँ, उसके बाद खाने पे जाता हूँ, फिर उसके बाद वीडियो को खत्म कर दूंगा एंड। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। ये देखिए यहाँ पर कम से कम 10-15 लोग आराम से बैठ सकते हैं। एसी भी लगा हुआ है, क्या बात है, एसी भी लगा है भाई, क्या बात है। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। और यहाँ पर जो है फैमिली वाले बैठ के एक साथ डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। एक और है, ये क्या है, एसी भी लगा है इसमें, पंखा भी लगा है और इतने बढ़िया सोफे भी लगे हैं। ये रहा रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे लोग खा पी रहे हैं, बैठे हैं, पी भी रहे हैं, खा भी रहे हैं। ये भाई साहब टीवी देख रहे हैं, देखिए क्या चल रहा है। ये धार्मिक देख रहे हैं, देखिए, वाह जी वाह। ये हनुमान जी का सीरियल देखा जा रहा है। ये है इनका रेस्टोरेंट। अब मैं पूछता हूँ कि खाने में क्या क्या है। ये जिसका ऑर्डर करेंगे ना, वही अभी ताज़ा बनेगा। ताज़ा बनेगा, ताज़ा बनेगा। अभी आपने बोलने से वही खाना बना देंगे। चावल भी बन जाएगा, रोटी भी बन जाएगा, वेज नॉन वेज आप जो खाने के लिए ऑर्डर करेंगे वही बनेगा। ठीक, अभी बन जाएगा। आप जब ऑर्डर करेंगे, चलिए मैं मेनू देख करके ऑर्डर करता हूँ, उसके बाद मैं नहाता धोता हूँ, फ्रेश होता हूँ, उसके बाद फिर मैं बाहर आऊँगा। खाना आ गया हमारा। तो थाली आई है, थाली में 4 रोटी हैं और हरी सब्जी है और ये आलू गोभी है, मिक्स आलू गोभी है। ये क्या है, चटनी है। ये है दाल, तो और थोड़ा चावल है, थोड़ा सैलेड है। तो ये खाना मुझे मिला है 100 रुपये इंडियन में, 160 रुपये नेपाली में। तो ठीक है, ओके। भूख लगी थी, सुबह से खाया नहीं था, इसको खाते हैं, सुबह करते हैं फिर बात। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं पे कर दूंगा एंड। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट करके। यही यात्रा मेरी आज की। आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। नमस्कार, प्रणाम और शुभ रात्रि।